देखो बहुत सारे किताब में ना एफ हटा दिया गया है, तो काउंटिंग ए बी सी डी ई ये यहाँ जी यहाँ कर देता है। मतलब जी को एफ, मतलब जी में जो आर्टिकल लिखा है उसको एफ के हिसाब से डिनोट करता है। जैसे ये बहुत फेमस बुक है इंडियन पॉलिटी की, इसमें भी देखोगे तो जो जी में आर्टिकल है वो यहाँ एफ में है। आगे चल के अगर इसको पढ़ोगे कंपटीशन के लिए, सारे यही पढ़ते हैं, सिविल सर्विस वाले, आईएएस वाले। अब आगे के वर्जन में क्या है, लेकिन ये मेरे पास 3rd एडिशन है। तो जो जी में आर्टिकल है वो एफ में लिखा हुआ है, याद रखोगे ये रॉन्ग है, ठीक है। अब क्यों रॉन्ग है पता नहीं, ये उससे बड़ी किताब है, मतलब इसको जिन्होंने लिखा है ये उससे काफी बड़े, और जो जज लोग होते हैं यही बुक पढ़ते हैं। या एक और जो मेरे हाथ में थी पिछले बार क्लास में, वो भी जो जज लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। उसमें देखो एफ ब्लैंक है, फिर जी है, यानी जो ब्लैंक है वो ब्लैंक है, इसका जो डिनोशन होगा वो जी से ही होगा। अगर कहा जाएगा आर्टिकल 19(1) जी, तो जी में जो लिखा हुआ है वो होगा। इसमें भी वैसे ही है, उसमें भी वैसे ही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन निकलता है भारत का सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, उसमें भी ऐसे ही है, समझ गए। उसमें ऐसे क्यों है पता नहीं, ऑनलाइन कहीं भी ढूंढोगे तो वैसे ही मिलेगा, लेकिन याद रखना कि वैसे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई आर्टिकल हटता है तो वो जगह ब्लैंक हो जाती है, ये सिद्धांत है। तो जब भी आर्टिकल 1F नहीं 1G, हम लोग A B C तक पढ़ चुके हैं। अब ये है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव का मतलब प्लेसमेंट मूव का मतलब आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। अब मान लो पहले, आज से 1000 साल पहले का जो जमाना था, जो हम लोग कहते हैं ह्वेनसांग भारत आया था या फाहियान भारत आया था, तो उस समय जब आया था तो आने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन होता था? लोग जिनको चलने आता है, जिनके पास सवारी है, जिनके मन में कॉन्फिडेंस है और जिनको इच्छा है कि हम कहीं दूर तक यात्रा करें, वो निकल पड़ते थे, यात्री होते थे, चलते चलते घूमते घूमते पहुंच जाते थे। कभी भारत पहुंच गए, कभी कोई और देश पहुंच गया, दूसरे देश के लोग यहाँ आते थे। आज के समय में कोई समझे ह्वेनसांग फाहियान की तरह, चीन का कोई व्यक्ति समझे कि चला भारत चलते हैं, आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। या हम भी नहीं जा पाएंगे, इवन हम पाकिस्तान भी नहीं जा पाएंगे, जबकि वो सब तो अपना ही इलाका था कभी। यानी अब फ्रीली मूवमेंट नहीं पॉसिबल है, अलग कंट्री में जाना फ्रीली मूवमेंट नहीं पॉसिबल है। इवन नेपाल जैसे देश या भूटान जैसे देश, वहां अभी जैसे सिस्टम सामान्यतः रही है कि फ्रीली मूव करते हैं, मतलब अगर तुमको नेपाल जाना है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बॉर्डर के इस पार उतर के वहां से आसानी से उधर जा सकते हो। बट ये इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच बहुत कॉर्डियल रिलेशन है, और स्पेशल केसेस में वहां भी किसी विशेष व्यक्ति पर प्रतिबंध, मतलब वो आपका अधिकार नहीं है कि हम फ्रीली मूव कर जाते हैं या हम नेपाल चले जाते हैं तो मेरा राइट है, वो कोई राइट नहीं है। वो उसके पर डिपेंड करता है, किसी टुकड़ी को रोक सकता है, किसी जन समुदाय को रोक सकता है, किसी व्यक्ति विशेष को रोक सकता है, क्योंकि वो दूसरा देश है। और बहुत सारे देश में जाने की तो प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। अगर किसी को अमेरिका जाना हो कि हमको घूमना है, अमेरिका चले, बहुत टफ प्रोसेस है। अमेरिका का वीजा जल्दी मिलता नहीं है, सबसे टफ वीजा अमेरिका का है, बहुत सारा प्रोसेस है। वो बुलाएंगे दिल्ली में, इंटरव्यू लेंगे, पूछेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है तो हम वीजा देंगे, नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर देंगे। एक बार रिजेक्ट कर दिया तो कई महीनों तक फिर दोबारा अप्लाई भी नहीं कर सकते। अब भारत है तो भारत में भी अलग अलग देश है, यूनियन टेरिटरी है। तो अब अगर ये राइट
मिला हुआ है, इसका मतलब है कि अगर कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, उसको भी जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, तमिलनाडु जाना है, किसी को केरल जाना है, किसी को नॉर्थ ईस्ट घूमने जाना है। अगर ये राइट नहीं रहेगा तो कल को कोई स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता था, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं आने देंगे ये। तो ये एक राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इस टेरिटरी के भीतर, भारत की जो टेरिटरी है, थ्रू आउट द टेरिटरी, ताकि हम सभी जो भारतवासी हैं उसमें जो एकता है वो बनी रहे, अपना जो हम एक हैं इसका अनुभव हो सके। इसके लिए ये मूवमेंट का राइट बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को मूवमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस लोग मूवमेंट कर सके। तो अब क्या है कि भारत में बिना रिस्ट्रिक्शन सभी लोग मूव करते हैं, क्योंकि ये राइट है, इसको लिया भी नहीं जा सकता है। लेकिन जब भी कोई राइट होता है तो उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं। तो यहां पर अब क्या शर्तें जुड़ी हुई हैं? द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन, मतलब क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन लगेगा। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन लगता है तो उसको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। एक होता है रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध, और एक होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब ऐसा प्रतिबंध जिसको सिद्ध किया जा सके कि ये प्रतिबंध लगाना उचित था इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और उतना ही प्रतिबंध लगाया गया है जितना उचित था। ये भी नहीं कि प्रतिबंध, और ये प्रतिबंध जो लगाया गया है जितना उचित था, ये ऐसा भी नहीं है कि फॉर अनंत काल के लिए है, कि किसी विशेष समय के चलते या किसी विशेष हालात के चलते या किसी विशेष परिस्थितियों के चलते वो प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें कई रीजंस दिए जा सकते हैं जो किसी इथिक्स से रिलेटेड है, सोशल नॉर्म से रिलेटेड है, उसको कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उस रिस्ट्रिक्शन को डालना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही रिस्ट्रिक्शंस यहां भी लगता है कि हम भारत में हर जगह जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ जगह हम नहीं जा सकते। तो ऐसे कौन सी जगह है जहां नहीं जा सकते या जाना प्रतिबंधित किया जा सकता है? जैसे एक द्वीप है समुद्र में, अंडमान निकोबार की तरफ कहीं है, जहां पर एक विशेष तरह की जनजाति रहती है। वो जनजाति इतना ज्यादा एलिनिएटेड है, जो हमारा कल्चर इतना आगे बढ़ गया है, मॉडर्न हो गया है, वो आज भी आदिम तरीके से रहते हैं। मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज उनके पास नहीं है, और वो अगर किसी एलियन को पाते हैं अपने आसपास तो उसको मार देते हैं। तो वहां पर प्रतिबंधित है किसी का जाना, मतलब हम घूम सकते हैं लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे, वहां जाने से पहले ही प्रतिबंधित है। मतलब जो सिक्योरिटी है या दूर में कोस्ट गार्ड है वो जाने से रोक देंगे। ऐसा अभी हुआ है, अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है कि एक टूरिस्ट जबरदस्ती घूमते घूमते वहां चला गया तो उन्होंने उसको मार दिया। वो मारेंगे तो फिर क्रिमिनल केस भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमारी सभ्यता से ही एकदम अलग है, वो एक अलग ही सभ्यता के लोग हैं, वो जब से हैं वैसे ही हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, ना कोई कपड़ा है उनके पास, ना कोई ऐसा आर्टिफिशियल चीज है। जिस तरीके से परंपरागत रूप से आदि मानव की तरह रहते थे वैसे ही उस द्वीप पर रह रहे हैं। अब भारत के इनर पार्ट्स में तो वैसा नहीं है, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको हम लोग कहते हैं, आदिवासी हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे हैं जिनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनका अपना ऑक्यूपेशन है, वो जंगल में रहते हैं, जंगल से अपना जीविका चलाते हैं, उनका अपना नॉर्म्स जंगल के हिसाब से बना हुआ, उनका कल्चर जंगल के हिसाब से बना हुआ है। तो ऐसे जगहों पर जहां वो लोग रहते हैं तो वहां पर मूवमेंट होने से अगर उनके कल्चर को नुकसान होगा, अगर उनके जो लाइवलीहुड के साधन हैं उस पर नुकसान होगा, या वो नेचर के साथ जो उनका एक रिलेशनशिप बना हुआ है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, जो उसका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जो एक अलग तरह से पहनावा है, वेशभूषा है, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे दृष्टिकोण को देखते हुए कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं इसमें कि आप कहीं भी भारत में जा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहां आपको जाने नहीं दिया जा सकता है, या अगर जाएंगे तो उसके लिए कुछ शर्तों के पालन करना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, आप ये नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, आप कैमरा नहीं ले जाएंगे, आप फोटो नहीं खींचेंगे, इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि पब्लिक गुड के लिए, यानी कि पब्लिक के जो एक
स्पेशल बेनिफिट के लिए भी इस मूवमेंट पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे कोरोना काल में भी प्रतिबंध लगा था, हर जगह हम नहीं जा सकते हैं, कहां जा सकते हैं कहां नहीं जा सकते हैं, क्यों प्रतिबंध है या जाने में क्यों शर्तें लागू है। जाना है तो अभी क्या है, हम कहीं भी जा सकते हैं। उस समय जाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक कागज लेना पड़ता था, कितने लोग जाएंगे ये निर्धारित होता था, एक गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं वो निर्धारित होता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है तो उसमें ये भी एक मुद्दा होता है कि इस एंगल से हम देख सकते हैं कि ये जो जनरल पब्लिक के किसी विशेष हित के लिए अगर वो रिस्ट्रिक्शंस है, और वहां पर स्पेशल हित क्या था, स्पेशल इंटरेस्ट क्या था, हेल्थ, तो हेल्थ भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक उचित कारण है, तो ऐसे प्रतिबंध वहां पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आर्टिकल 19(1)(a) का डी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसमें एक बात और है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में 2 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन का मतलब 2 अलग अलग तरह की बातें होती हैं। एक को कहते हैं फ्रीडम टू मूव इंटरनली, मतलब भारत की बाउंड्री के भीतर, और एक होता है कि राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, और एक और उसका भाग होता है कि हम जब दूसरे देश में जा रहे हैं तो फिर वहां से देश में अंदर आने का राइट, यानी कि हम जो भारत के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम भारत में ही हैं, तो वो जो दूसरे देश से बाहर से आके अंदर मूव करने वाला जो पार्ट है इसका, वो आगे दूसरे आर्टिकल में उससे संबंधित प्रावधान है 21 में।